आज हम पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में इनसेट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इनसेट प्रॉपर्टी का जो रिलेशन है वो हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ है। अब पोजीशन प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास 4 वैल्यू आती हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। अब इनमें से हम एक वैल्यू को एक टाइम यूज़ करते हैं। अब इनके साथ हमें और प्रॉपर्टी भी मिलती है, यानी कि और हम वैल्यू यूज़ करते हैं, यानी कि टॉप है, राइट है, बॉटम है, लेफ़्ट है। अगर हमने इन चारों वैल्यू को इकट्ठा यूज़ करना हो तो वो हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमने इन चारों वैल्यू को अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इनको क्या करते हैं, हम इनको 4 बार लिखना पड़ता है हमें, यानी कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट अलग अलग करके, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। अब इनका शॉर्ट हैंड हमारे पास आया है, उसका नाम है इनसेट प्रॉपर्टी। तब इनसेट प्रॉपर्टी के ज़रिए हम इन चारों वैल्यू को इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अच्छा, हमारे पास एक ब्राउज़र है। अब उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, एक डिव है। अब इन डिव को हमने चारों साइड से वैल्यू देनी है, यानी कि टॉप से भी देनी है, राइट से भी देनी है, बॉटम से भी देनी है, लेफ़्ट से भी हमने इसको सेट करना है। तो हम इनसेट प्रॉपर्टी के ज़रिए बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। यानी कि इनसेट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, जिस तरह हम मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे वैसे ही हम इसको यूज़ करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमारी वैल्यू आएगी टॉप से, फिर हम राइट देंगे, फिर हम बॉटम देंगे, फिर हम लेफ़्ट देंगे। अगर हमने इन चारों वैल्यू को, यानी कि सेम वैल्यू हमने चारों तरफ से देनी हो, तब हम एक ही वैल्यू लिखेंगे। यानी कि मिसाल के तौर में अगर इनसेट 30 पिक्सल लिखता हूँ तो चारों तरफ से, यानी कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट से हमारा 30% आएगा, 30 पिक्सल आएगा हमारा। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, हमने एक डिव लिया है, उसको आईडी इंसर्ट किया है, ठीक है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाला है। अब उसके बाद हमारे कुछ पैराग्राफ आ रहे हैं, कुछ हेडिंग आ रही है, कुछ फॉर्म टैग्स आ रहे हैं, ये कुछ मुख्तलिफ टेक्स्ट आ रहा है। इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक डिव है, उसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है येलो। अब उसके नीचे कुछ इस तरह का टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, एक डमी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ये जो हमारे पास डिव है, इसके हम इसको मैंने आईडी इंसर्ट किया हुआ था, इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो। अब हम पोजीशन प्रॉपर्टी के ज़रिए इसकी सेटिंग करेंगे, इस डिव की। यानी हम इसको मार्जिन भी दे सकते हैं। मार्जिन देने से क्या होता है, जो हमारा पेज है उसका जो लेआउट है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन पोजीशन प्रॉपर्टी से इसका लेआउट ख़राब नहीं होता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पोजीशन मैं क्या कर देता हूँ, एब्सोल्यूट रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करते थे, हम इसको अगर टॉप से कितना देना है, बॉटम से कितना देना है, राइट से कितना देना है, लेफ़्ट से कितना देता है, वो हम लिखते थे। अब हम इसकी जगह पे लिखेंगे यानी कि इनसेट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब हम क्या करता हूँ, इन लिखते हैं। अब मैं चारों तरफ से देना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं दे देता हूँ, यानी कि अगर मैं 20% देना चाहता हूँ चारों तरफ से, तो हर तरफ से हमें क्या मिलेगा, एक 20% का गैप मिलेगा। इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसको सेव करते हैं। ये देखें, अब 20% से चारों तरफ से हमें क्या मिल रहा है, एक गैप मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ, यानी कि यहाँ से हम क्या करते हैं, मैं पिक्सल में देना चाहता हूँ, या मैं देना चाहता हूँ 20 पिक्सल टॉप से, और राइट से मैं देना चाहता हूँ यानी कि 50 पिक्सल, एंड बॉटम से मैं देना चाहता हूँ 100 पिक्सल। इसके अलावा लेफ़्ट से मैं देना चाहता हूँ
वो भी मैं अगर उसको कर देता हूँ, यानी कि उसको मैं 120 कर देता हूँ पिक्सल, तो अब ये चारों तरफ से अलग अलग गैप्स हमें मिलेगा। इसको हम सेव करते हैं, ये देखें, यानी कि टॉप से हमें 20 आ रहा है, अब राइट से 50 आ रहा है, बॉटम से हमें 100 आ रहा है, इस तरीके से लेफ़्ट से हमें 120 पिक्सल का मिल रहा है। इसको थोड़ा हम अगर क्लोज़ करें तो ये देखें, ये हमारा पूरा पेज नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यानी कि इसको पिक्सल में भी दे सकते हैं हम, परसेंटेज में दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ साइड से हम इसको लगा सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास क्या आता है, इसके अलावा हमारे पास और भी वैल्यू आती हैं, यानी कि इनसेट है, इनसेट ब्लॉक है, इनसेट इनलाइन है, इनसेट ब्लॉक स्टार्ट है, इनसेट ब्लॉक एंड है, इनसेट इनलाइन स्टार्ट, इनसेट इनलाइन एंड है। यानी कि इनसेट हमने पढ़ लिया है, इनसेट के बाद और भी वैल्यू पढ़ लेते हैं, यानी कि इनसेट ब्लॉक क्या काम करता है। इनसेट ब्लॉक जो है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ब्राउज़र है, उसके अंदर हमने डिव डाला हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ क्या करें, टॉप और बॉटम से हम मार्जिन देना चाहते हैं, गैप देना चाहते हैं, लेफ़्ट राइट से नहीं देना चाहते हैं, वो सिर्फ हम इनसेट ब्लॉक प्रॉपर्टी के ज़रिए दे सकते हैं। यानी कि इनसेट ब्लॉक लिखेंगे, उसके बाद हम जो फर्स्ट दो वैल्यू लिखेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारी टॉप से होगी, जो सेकंड वैल्यू है वो हमारी बॉटम से होगी। तो अब हम इन दोनों को, यानी कि अगर हम दोनों टॉप और बॉटम से सेम वैल्यू देना चाहते हैं तो हम एक वैल्यू भी लिख सकते हैं, यानी कि इनसेट ब्लॉक लिखेंगे और 30 पिक्सल लिखेंगे, तो वो टॉप से भी वही मिलेगा और बॉटम से भी हमें 30 पिक्सल का गैप मिलेगा। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनसेट ब्लॉक का यूज़ करते हैं, इनसेट ब्लॉक लिखते हैं। अब मुझे टॉप से कितना चाहिए, अगर मैं टॉप से लेना चाहता हूँ यानी कि 20 पिक्सल और बॉटम से लेना चाहता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है, सेव करते हैं। ये देखें, ये सिर्फ हमें टॉप और बॉटम से दे रहा है, 20 पिक्सल टॉप से और 40 पिक्सल बॉटम से हमें गैप दे रहा है। अगर हम चारों तरफ से चाहते हैं, मैंने टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से सेम चाहता हूँ, तो 30 पिक्सल का गैप चाहता हूँ, सेव करते हैं। ये देखें, यानी कि टॉप और बॉटम दोनों तरफ से 30 पिक्सल का हमें गैप मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम राइट और लेफ़्ट से देना चाहते हैं सिर्फ, यानी कि टॉप और बॉटम से नहीं देना चाहते, राइट और लेफ़्ट से देना चाहते हैं, तो वो हम कैसे देंगे, वो हमारे पास आता है इनसेट इनलाइन के ज़रिए। यानी कि अगर हमने लेफ़्ट और टॉप से देना है, राइट और लेफ़्ट से देना है, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारी लेफ़्ट है और सेकंड वैल्यू क्या है, वो हमारी राइट है। तो अगर हमने एक ही सेम वैल्यू दोनों में लगानी है तो हम सिर्फ एक वैल्यू दे सकते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यानी कि मैं अब क्या करूँगा, इनसेट इनलाइन का यूज़ करूँगा। अब लेफ़्ट से मैं चाहता हूँ मुझे मिले 50 पिक्सल का, इसके अलावा राइट से भी मुझे मिले 50 पिक्सल। तो ये देखें, अब लेफ़्ट और राइट से मुझे 50 पिक्सल का गैप मिल रहा है, 50 पिक्सल यहाँ से और 50 पिक्सल यहाँ से। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आता है इनसेट इनलाइन स्टार्ट, यानी कि सिर्फ हमें लेफ़्ट से गैप मिलेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ उसका हम कैसे यूज़ करते हैं। यानी कि इनसेट इनलाइन अगर स्टार्ट हमने करना है, स्टार्ट, तो इस प्रॉपर्टी के ज़रिए हमें सिर्फ लेफ़्ट से गैप मिलेगा। मैं इसको दे देता हूँ यानी कि 40%, ठीक है, तो सेव करते हैं। ये देखें, अभी हमें सिर्फ ये क्या कर रहा है, लेफ़्ट से गैप दे रहा है 40% का। अगर मैं इसको कर देता हूँ एंड, तो ये देखें, अब एंड से मिल रहा है हमें गैप। इसको पिक्सल में मैं दे के दिखाते हैं। मैं इसको 40 यानी कि 40 पिक्सल कर देता हूँ।
ये देखें, अब 40 पिक्सल हमें गैप मिल रहा है कहाँ से, एंड से। इस तरीके से हम अगर टॉप और बॉटम से चाहते हैं तो वो हमारा क्या होगा, इनसेट ब्लॉक, यानी कि सिर्फ एक साइड से अगर हम गैप देना चाहते हैं, एंड यानी कि अगर इनसेट ब्लॉक एंड करेंगे तो हमें एंड से मिलेगा गैप। ये देखें, यानी कि टॉप और बॉटम अगर हम इसको स्टार्ट कर दें, ये हमें स्टार्ट से दे रहा है, ठीक है, 40 पिक्सल का जो गैप है। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं, हमारे पास वैल्यू आती है, यानी कि इंसर्ट जो प्रॉपर्टी है, इसको मैं अगर, यानी कि हमारे पास टॉप से है 40% और मैं लेफ़्ट और राइट से दे देता हूँ ऑटो। अब इसके अंदर जितना टेक्स्ट होगा ये उतना हमें मिलेगा। इसको मैं सेव करता हूँ, ये देखें, यानी कि टॉप और बॉटम से 40% आ रहा है, ठीक है, और लेफ़्ट और राइट से क्या मिल रहा है हमें, यानी कि जितना टेक्स्ट था उतना मिल रहा है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, मैं इसको कर देता हूँ 60 या 70 में कर देता हूँ, तो सेव करते हैं, बिल्कुल भी मैनेज में चला गया है, तो इसको हम 20 कर देते हैं या 30 कर देते हैं। ये देखें थोड़ा बढ़ गया है। ये इस तरीके से काम करता है। इंसर्ट जो प्रॉपर्टी है ये इस तरीके से काम करती है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।